समस्तीपुर शहर के मालगोदाम चौक स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य सह के ग्रामस के राष्ट्रीय महासचिव धीरेन्द्र झा ने कहा कि उजियारपुर के स्वाति हत्याकांड में इंसाफ का गला घोंटना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर काला धब्बा है। बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मुजरिमों को बचाना और इंसाफ के लिए आंदोलन कर रहे माले कार्यकर्ताओं पर हमला बोलने के लिए थाना परिसर में शराब माफियाओं अपराधियों की लामबंदी करने जैसी घटना बहुत ही खतरनाक है। अपराधियों ने पूर्व विधायिका सह महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा मंजू प्रकाश के साथ दुर्व्यवहार पुलिस के उकसावे पर किया। इतनी बड़ी घटना जो राज्य भर में चर्चित हुआ, उसके बावजूद अपराधी संरक्षक थाना प्रभारी को थाना में बनाए रखना प्रशासन का आपराधिक कृत्य है। सोए प्रशासन और सोई सरकार को जगाने के लिए समस्तीपुर से विधानसभा तक आंदोलन तेज होगा। हम 10 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को देते हैं। अगर प्रशासन थाना प्रभारी को नहीं हटाता है, अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं करता है और माले नेताओं पर दर्ज झूठे मुकदमे को वापस नहीं लेता है, तो शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस से आंदोलन नए तेवर में शुरू होगा और 27 मार्च से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी। आंदोलन में माले नेता अमित कुमार को 2 बार मोबाइल से धमकी देने वाले गिरोह पर कार्रवाई की मांग को भी मजबूती से उठाया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के संरक्षण में फेक न्यूज, अफवाह और झूठ का कारोबार चल रहा है, जिसका शिकार राज्य के लाखों प्रवासी मजदूर हुए हैं। मनीष कश्यप समेत पूरे गिरोह पर कार्रवाई करने को लेकर भाकपा माले के ग्रामस और AICCTU की ओर से प्रयास जारी हैं। दलित गरीबों को उजाड़ने की नोटिस दिए जाने के खिलाफ राज्य भर में खेमस का आंदोलन चल रहा है। समस्तीपुर में भी ताजपुर के मुर्गियाचक, बहादुरनगर समेत सभी प्रखंडों में सरकारी जमीन, पोखर के भिंडे पर से पुश्तैनी बसे दलित गरीब भूमिहीन को उजाड़ा जा रहा है, जबकि पहले बिजली, पानी, इंदिरा आवास, आंगनबाड़ी, मतदाता सूची में नाम, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाकर इन्हें बसवाया गया था। अब बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए इन्हें उजाड़ा जा रहा है। बिहार में भाजपा का बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। इन सवालों को लेकर 28 मार्च को विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन होगा। रोसड़ा के सफाई कर्मी रामसेवक राम हत्या मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने, शराब माफिया के खिलाफ संघर्षरत हसनपुर थाना के देवधा निवासी रामसेवक राय को प्रताड़ित करने पर चिंता व्यक्त करते हुए SP से कार्रवाई की मांग की गई। संवाददाता सम्मेलन में जिला सचिव प्रो0 उमेश कुमार, फूलबाबू सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ललन कुमार, महावीर पोद्दार, अमित कुमार, जयंत कुमार, अनिल चौधरी, राजकुमार चौधरी, खुर्शीद खैर, गंगा पासवान आदि उपस्थित थे। जनता पार्टी मोदी जी का जो अंबानी अडानी राज है, इसके खिलाफ व्यापक गुस्सा आक्रोश भड़क रहा है। हिंदुस्तान का कोई वर्ग समुदाय नहीं है जो इस शासन से अब तंग नहीं आ चुका है। और खास करके अडानी का गुब्बारा, जिस अडानी की महल को मोदी जी ने गुजरात में शुरू किया था और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने साथ उनको दिल्ली ले आए और पूरे विदेश भ्रमण में उनको सामने ले आकर के पूरी दुनिया के सामने अडानी जी का उन्होंने एक नया महल खड़ा किया। वो महल झूठ लूट पर खड़ा महल था और पूरी दुनिया में जब वास्तविक खबर सामने आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो अडानी का जो शेयर है, अडानी कंपनी का जो क्रेडिट है, वो धराम से गिर गया। तो जिस तरह से अडानी का शेयर धराम से गिरा है, अडानी की कंपनियों का क्रेडिट धराम से गिरा है, उसी तरह से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का इकबाल जो है, प्रधानमंत्री का जो एक झूठा जो एक चेहरा गढ़ा गया था, वो लूट झूठ का चेहरा पूरी दुनिया के सामने है, भारतीय जनता के सामने है। मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, छात्र, नौजवान सब परेशान हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी से अब हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा, क्योंकि इस मोदी जी ने न केवल अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, रोजी रोटी को तबाह किया है, बल्कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र जिस पर हमको फख्र होता था कि पूरी दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की बुनियाद को इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बतौर जाना जाता था, उस न्यायपालिका पर भी एक गहरा दबाव इस सत्ता सरकार ने बना दिया है और हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं उसको तो इन्होंने पालतू कुत्ता बना दिया है। जिस तरह से कुत्ता को हुलकाया जाता है, उसी तरह से मोदी जी ने, वो हमारे ग्रामीण समाज में कहा जाता है कि उसके खिलाफ कुत्ता हुलका दो। तो यही मोदी जी जब चारों तरफ से घिर गए हैं
तो हिंदुस्तान में जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, हिंदुस्तान में जितने प्रगतिशील लोग हैं, जो लोग भी सत्य के पक्ष में खड़े हैं, सत्य की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब कुछ छोड़ दिया गया है। जो मामले समाप्त हो गए थे, सीबीआई ने जिसको खारिज कर दिया था, माने 2008 में मुकदमा हुआ, 2012 में ही सीबीआई ने कहा कि नो एविडेंस, इसमें कोई बहुत मामला नहीं है, और उन मामले को फिर से सामने ले आकर के ये महागठबंधन की सरकार को, लालू जी के परिवार को, तेजस्वी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनको डर लग रहा है, वो भयाक्रांत हो गए हैं कि बिहार में जो ये महागठबंधन बना है, बिहार का ये मॉडल गुजरात के मॉडल पर भारी पड़ रहा है। में किसी तानाशाह को देश से रौंदने का, देश से खेलने का एक और मौका हिंदुस्तान की जनता नहीं देगी। इस एजेंडा, यही एजेंडा भाकपा माले का सबसे बड़ा एजेंडा है, और इस एजेंडा में ही दलितों के, आदिवासियों के जमीन का अधिकार, बसने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सब कुछ समाहित है। इसी एजेंडा में कह लीजिए हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों का भविष्य क्या होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई भारत में है, पूरी दुनिया में शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान जो नौजवानों का देश माना जाता है, डेमोग्राफिक एज के आधार पर यदि बात करिए, वो हिंदुस्तान का भविष्य खतरा में है। हिंदुस्तान का भविष्य परेशान है कि हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा। तो ये तमाम लोगों के बीच में एक कॉमन तार बनता हुआ जा रहा है, और एक तार एक विस्तृत होता जा रहा है, और वो एकता का जो तार है, देश बचाने का जो तार है, वो मजबूत होगा, और मोदी जी को 2024 में जाना होगा।